हेलो बच्चा, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम जोरदार चल रही है पढ़ाई। इसी तरह से पढ़ाई को क्या करना है, एकदम पूरा फोकस के साथ कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अपना मकसद है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो राइट गाइज, तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। अपने को जानना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज पे बहुत सारे जो है ना सवाल आते हैं। इस पर पहले कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद इस पे जो अपने को सवाल करने बहुत सुंदर सुंदर सा क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अपन इसमें एक होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। तो अभी इसमें जो अपन बात करने वाले हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करना है अपने को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो स्टार्ट करने से पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्ते, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है। तो मैंने एक जो है ना 5 रेसिस्टर्स का बेसिकली कॉम्बिनेशन बनाया है, ठीक है। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है, इसको अगर आप किसी सेल से जोड़ दोगे, है ना, कोई एक सेल से इसको जोड़ दो, है ना। ये एक तरीका है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का, ठीक है। जिससे पहले अपन भी इन्फिनाइट सीरीज के बारे में, इन्फिनाइट नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया था, फिर जाकर पोटेंशियल मेथड का यूज किया। उसी तरह से ये भी एक तरीका है आपको रेसिस्टेंस के बारे में आपको आइडिया लगाने के लिए कि किस तरह का कॉम्बिनेशन सीरीज में है या फिर पैरेलल में, ठीक है। तो ये करंट इससे आई दौड़ता हुआ आया, आई यहाँ पे 2 रास्ते हैं। इसमें मैं बोलता हूँ कि I1 चला गया, ठीक है, इसमें I2 चला गया, ठीक है। इसमें अगर R5 में कोई करंट नहीं जाए, है ना, कोई करंट नहीं जाए, तो ये सारा करंट किससे, ये मान चलो कि इसमें I गया 0, तो ये इधर से करंट I1 इसमें चला जाएगा, ये करंट I2 इसमें चला जाएगा, यहाँ पे I2 आया, इधर से I1 आया, I1 और I2 मिलके I बन गया, ये बैटरी में फिर जाके इन कर गया, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं ये V पोटेंशियल है तो ये 0 हो गया, ये V हो गया, ये V यहाँ तक V आ गया, यहाँ से 0 0 0 0 कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो 0 0 0 प्रोपेगेट होते हुए यहाँ पर आ गया 0 वोल्ट, ठीक है। बोलता है कि अगर इस वाले में R5 में कोई करंट नहीं जाता है तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, बराबर होता है। ये X, अगर इसको Y मान लेते तो X इक्वल्स टू Y इफ I5 इज 0, इसको I5 बोल दो, I5 इज 0, करंट इन 5th रेसिस्टर से 0। तब देखिए, किसी भी सर्किट वायर में यदि करंट फ्लो नहीं होता तो उसके अक्रॉस देना पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू ये रेसिस्टेंस की वजह से 0 हो जाएगा, है, क्योंकि करंट ही नहीं आ रहा। I इंटू आर, I5 इंटू आर, आर की वैल्यू कितना, R5 है, I5 की वैल्यू 0 है तो R5 कुछ वैल्यू अगर होगा भी तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा V की वैल्यू 0। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, X इक्वल्स टू Y है, ठीक है। इफ़ I5 इक्वल्स टू 0 देन इसको ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट X इक्वल्स टू पोटेंशियल एट Y, ठीक है ना, पोटेंशियल एट X इक्वल्स टू पोटेंशियल एट Y, ओके। अब इसको देखिए प्रूफ कैसे करता है। अगर ये ऐसा कंडीशन है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं R1 डिवाइड बाय R2, ये डिवाइड बाय ये और ये डिवाइड बाय ये, मतलब जो बीच वाला रेसिस्टर है उसको आप क्या कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, R4, है ना। यदि इसमें करंट 0 होगा तो ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल बराबर होगा, ये दोनों एक तरह से क्या होंगे, एक सेम ही हो जाएंगे। तो ये R1 डिवाइड बाय R2 और R3 डिवाइड बाय R4 अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्रूफ, अगर यहाँ से देखिए ये वाला पोटेंशियल V है, ये वाला पोटेंशियल 0 X है, तो ऐसे लिख सकते हैं V माइनस X इक्वल्स टू कितना करंट जा रहा है, I1 R1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से X माइनस 0, यहाँ X पोटेंशियल है, ये 0 पोटेंशियल, X माइनस 0 कितना करंट जा रहा है, I1 R2, इसको अपन डिवाइड कर लो, V माइनस X डिवाइड बाय X इक्वल्स टू R1 डिवाइड बाय R2। चलिए एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गया, है ना। अपन इस ये पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल बराबर माने क्योंकि इसमें करंट 0 फ्लो हो रहा है। फिर नीचे से इसी तरह से आप इक्वेशन बना सकते हैं, ये तो एक ऊपर से इक्वेशन आ गया, यहाँ से v माइनस
अगेन y इक्वल्स टू I2 इंटू R2। सिमिलरली यहाँ से y माइनस जीरो इक्वल्स टू I2 R4। ये दोनों को आप डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा अपने पास v माइनस वाई डिवाइड बाई वाई इक्वल्स टू ये I2 से I2 तो हमारा क्या बचा अपने पास R2 बाई R4। एक इक्वेशन ये बन गया। अब देखिए x और y दोनों बराबर है, x और y दोनों बराबर, तो ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, दोनों तो एक दूसरे के बराबर होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे तो ये क्या हो जाएगा R1 बाई R2 इक्वल्स टू R2 बाई R4 है ना, क्योंकि सिंस v माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू v माइनस वाई बाय वाई दोनों बराबर है, तो अपन लिख सकते हैं R1 बाय ये क्या है R1 बाय R2 इक्वल्स टू ये क्या है R3 है नहीं, R1 ये R1 है, इसमें R3 है, सॉरी बच्चों ये R1 है, I1 R3 है, ये I2 R2 और I4, तो अपने पास ये आ गया ये हो जाएगा R1 बाय R3 मिस्टेक सॉरी गाइस, ये R2 ये आ जाएगा R2 बाय R4, तो इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं R1 बाय R2 ये आ जाएगा R3 बाय R4 ये आ गया है ना। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल यदि सेम कब होगा, जब इसमें करंट जीरो फ्लो होगा, तब जाके आप ऐसा लिख सकते हैं R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4। तो इससे करंट क्या हो जाएगा, ये किसी काम का रेसिस्टर नहीं रहा है ना, ये डेड हो जाएगा, ये मर जाएगा। किसी रेसिस्टर से यदि करंट फ्लो नहीं होता तो वो किसी काम का नहीं रहता, तो आप सर्किट से उसको रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों R1 और R3 सीरीज में, R2 और R4 सीरीज में, ये सीरीज में ये सीरीज में एक साथ जोड़ लो, आपस में दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। इसी को अपना बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट, ओके। ये आप छाप लीजिए, छापना क्या है सर, समझ गया तो आपको समझ में आ गया, अरे इसको समझ में आ गया तो आपको तो ही क्या होगा। मैं अगर ऐसा क्वेश्चन एक पॉपुलर क्वेश्चन 2000 IIT JEE मेन, इसको मैं मिटा के आपको बताता हूँ। होप आपको समझ में आ गया होगा। एक IIT JEE मेन 2023 में सवाल पूछा है, देखिए क्या पूछा है। ये है R R R R R, ठीक है। तो इसके बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी वो अपने को कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब देखिए इसको आपको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, रीअरेंज करना पड़ेगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज या बन रहा कि नहीं बन रहा अपने को पता करना है। अब देखिए अगर मैं इसको V पोटेंशियल पर रखूँ, इसको 0 पोटेंशियल पर रखूँ, कुल मिला के बैटरी लगा दिया, ये V है तो ये V आ गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर रेसिस्टेंस है, V के नहीं होगा, यहाँ पे कुछ X पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये ड्रॉप कर देगा ना कुछ पोटेंशियल रेसिस्टेंस की वजह से, यहाँ पे X पोटेंशियल हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो गया, ये यहाँ पे 0 नहीं होगा, कुछ यहाँ पे Y पोटेंशियल होगा, है ना, क्योंकि 0 में से कुछ ये ड्रॉप कर दिया होगा, है ना, ये R की वजह से। तो अपन यहाँ पे ऐसा पॉइंट बना सकते हैं, एक तो A वाला पॉइंट हो गया, एक B वाला, जिसके बीच में आपको रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये है अपने पास V पोटेंशियल, ये है 0 पोटेंशियल, बीच में अपने पास है 2 पोटेंशियल वाला पॉइंट और है X और Y। अब देखिए ये रेसिस्टेंस किस में लगा हुआ है, V और X पोटेंशियल के बीच में, ये रहा V ये रहा X, एक तो रेसिस्टेंस यहाँ पे है ये R, ठीक, ये काम हो गया। ये V और Y के बीच में एक लगा हुआ है, V और Y, ये रहा V ये रहा Y, ये V और Y, ये हो गया काम खत्म। ये Y और X के बीच में लगा हुआ है, ये रहा X ये रहा Y,
y और x के बीच में ये r हो गया, ये r हो गया, ये भी काम खत्म। ये y और 0 के बीच में, ये रहा y और ये रहा 0, 0 वोल्ट, ये y और 0 हो गया। फिर जाके x और 0 के बीच में रहा, ये रहा x और ये देखो 0, r r r। अब देखिए ये डिवाइड बाई ये r, ये डिवाइड बाई ये हो गया और ये डिवाइड बाई ये हो गया। दोनों का रेशियो क्या हो गया? 1:1, दोनों बराबर रेशियो। इसका मतलब ये वाला दोनों का पोटेंशियल पॉइंट क्या होगा? Vx इक्वल्स टू Vy होगा, है ना। Vx इक्वल्स टू Vy, इसका मतलब इसमें करंट क्या जा रहा होगा? 0 जा रहा होगा। तो कोई मतलब नहीं, इसको हटा दिया। अब ये R और R किस में आ जाएंगे? ये R और R आपके आ गए सीरीज में। ये रहा ये वाला पॉइंट, ये रहा B वाला पॉइंट, ये R और R सीरीज में, ये R और R सीरीज में, ठीक है ना। आपस में क्या हो गया? पैरेलल में। तो इसके क्या हो जाएंगे अपने पास इक्विवेलेंट की वैल्यू? ये 2R, ये 2R, ये रहा A, ये रहा B। तो 2R क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 R2, R1 की वैल्यू 2R, R2 की वैल्यू 2R, 2R प्लस 2R क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 4R, तो R से R कैंसिल, 2 2 जा 4, मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा? R के बराबर, R के बराबर आ गया वैल्यू, ठीक है। इसमें मैं बोलता हूँ कि इसका 9 ओम है, ये भी 9 ओम है, ये 9 ओम है, ये 9 ओम है, ये भी 9 ओम है, सब 9 ओम है। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 ओम, है ना। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 ओम। अच्छा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू 9 ओम आ गया। इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दो। इसके अक्रॉस अगर बैटरी अपन लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया 18 वोल्ट का, तो कितना करंट फ्लो होगा इससे? ये रहा 18 वोल्ट का बैटरी, इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है? 9 ओम, 18 वोल्ट। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V/R, मतलब 2 एम्पियर का आपका यहाँ पे करंट दौड़ने वाला है इसमें, ठीक है। 2 एम्पियर का करंट दौड़ेगा। नीचे में दिखाई दे रहा है? ओके, वेल, ठीक है बच्चों, चलिए। तो इस तरह का कहीं कॉम्बिनेशन ऐसा दिखा रहे तो आप जो है ना ऐसा एक बार V टेस्ट बैलेंस, V टेस्ट ऑन ब्रिज के बारे में ज़रूर सोचा करो। और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कुछ। वोल्ट की और ओम है, ओम 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 ओम, है ना। ये रेसिस्टेंस है ऐसा, ये ऐसा V टेस्ट ऑन ब्रिज जैसा दिख रहा है। ये V टेस्ट ऑन ब्रिज नहीं देखिए ऑलरेडी है ना 4 रेसिस्टेंस है। ये आपको पता ही नहीं करना है कि इसमें है ना पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा 0 भी है कि नहीं B और D की। ये पूछा ही कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या हो जाएगा, है ना। PD बिटवीन B एंड D, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D पूछा। ये तो ऑलरेडी देखो ना ऐसा सीरीज में दिया हुआ है, ये भी सीरीज में दिया हुआ है, ये दोनों सीरीज में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? दोनों आपस में इक्विवेलेंट आ जाएगा 100 ये 100 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस ये 110, ये 200 आ गया।
इसके अक्रॉस जो है ना आपने एक 40 वोल्ट का बैटरी जोड़ के रखा हुआ है, ये ओम ये ओम, ये दोनों इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट टू रेसिस्टेंस के लिए 100 इंटू 200 डिवाइड बाई 300, यह आ जाएगा अपने पास 200 डिवाइड बाई 3 ओम। तो करंट कितना बहेगा, इसके जगह पे 200 डिवाइड बाई 3 ओम पुट कर दिया, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास V बाई आर, वी है 40 डिवाइड बाई आर की वैल्यू 200 डिवाइड बाई 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 3/5 एम्पियर ये करंट आ गया, 3/5 एम्पियर करंट। अब देखो इसमें करंट कितना जाएगा, ये वाले ब्रांच में, ये वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा, ये आई तो आ रहा 3/5 एम्पियर, इन्वर्स रेशियो में बांट देते हैं, है ना, इन्वर्स रेशियो में बांट दो, तो क्या हो जाएगा, ये I1 इज़ टू I2, ये सब बताया था, 1 डिवाइड बाई R1 इज़ टू 1 डिवाइड बाई R2, तो क्या है अपने पास 1 डिवाइड बाई R1 की वैल्यू 100, 1 डिवाइड बाई R2 वैल्यू 200, इसको मिनिमम रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 200 और 100 का एलसीएम लेंगे, तो 200 आया, 200 से मल्टीप्लाई कर दिए 2, ये हो जाएगा 1 है, ये I1 इज़ टू I2। I1 को कितना करंट मिलेगा, I1 को करंट मिलेगा वो 2 पार्ट कितने में से, 3 में से टोटल करंट है कितना 3/5, ये आ जाएगा 2/5 एम्पियर। सिमिलरली I2 क्या आ जाएगा, अब इसमें 2/5 आएगा तो बचेगा कितना इसमें से 1/5 एम्पियर, ठीक है। तो इसमें करंट आपका जा रहा है कितना 2/5 एम्पियर, इसमें करंट आ रहा है अपने पास 1/5 एम्पियर। अब देखिए बी का वोल्टेज अपने को पूछा, तो यहाँ से कोई वायर नहीं लगा हुआ, कोई वायर नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ से 40 प्रोपगेट होते हुए यहाँ 40 वोल्ट आ गया, यहाँ पे 40 वोल्ट अपने को बी तक पहुँचना है, बी का पोटेंशियल चाहिए, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं V40 माइनस, है ना, ये 40 ओम का रेसिस्टर है, 2/5 एम्पियर करंट बह रहा है, तो इसमें कितना पोटेंशियल का ड्रॉप करेगा, ये V इक्वल्स टू आई आर, तो आई का वैल्यू अपने पास 2/5 और ये आर का वैल्यू 40, इतना का इसमें से ड्रॉप कर देगा, 2/5 इंटू 40 इक्वल्स टू कहाँ पहुँच गए VB, ठीक है ना, रेसिस्टर पोटेंशियल को खा जाएगा थोड़ा, है ना, ये आ जाएगा 16, 40 में से 16 गया तो ये आ जाएगा अपने पास 24 वोल्ट, बी का तो पोटेंशियल ये आ गया। सिमिलरली यहाँ से 40 वोल्ट है, ये भी 90 ओम का रेसिस्टर है, 1/5 करंट बह रहा है, इसका मतलब जो डी का पोटेंशियल होगा ऐसे लिख सकते हैं 40 माइनस आई आर, आई की वैल्यू 1/5, आर का वैल्यू है 90 इक्वल्स टू VD, तो ये आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा ये 18 20, ये 22 आ जाएगा, 22 वोल्ट VD। तो पोटेंशियल डिफरेंस बी और डी के बीच में पूछा, तो कितना आ जाएगा 24A बी माइनस VD, तो 24 माइनस 22 मतलब 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, ठीक है। तो आप समझो एक बार, तो बच्चों ये सुंदर सा क्वेश्चन दो मैं आपके लिखा हूँ, ये IIT का पुराना क्वेश्चन है, 2001 के आसपास के क्वेश्चन है ना, ये 2000 IIT एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, ये रिसेंट क्वेश्चन है, ये इतनी पुरानी नहीं है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है इसके आंसर्स क्या होंगे। इसमें क्या दिया हुआ था, गिवन सर्किट इज ऑब्जर्व दैट I इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंट R6, है ना, करंट I इंडिपेंडेंट है R6, मतलब R6 में कोई करंट नहीं जा रहा है, तो इसमें से कौन सा जो है ना रिलेशन आपको ट्रू लग रहा है वो आपको कमेंट करना है आंसर में। इसमें फिर जाके इस तरह का कॉम्बिनेशन है नहीं बना के रखा हुआ रेसिस्टेंस का, बोलता है कि ये जो R इक्वस टू 2 ओम है, इससे करंट कितना ड्रॉ हो रहा है, करंट कितना पास हो रहा है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ओके सर, अपने को तो आता है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। अब देखिए, इससे करंट बोला कि I 0 जा रहा है, अगर ये देखो 5 रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन है ये आपके, ये यहाँ पर भी रेसिस्टर दिया हुआ है क्या, एक मिनट लेट मी चेक, आजा रे
R1 R2 R3 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ पर रेसिस्टर नहीं दिया हुआ। ओके बच्चा पार्टी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस सर, यही इसलिए तो मेरा नहीं आ रहा था। तो ये देखिए 5 रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और इससे करंट है ना 0 दौड़ रहा है। अपने को ये पता है कि यदि इस रेसिस्टेंस से करंट 0 दौड़ता है तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। उस कंडीशन में आप आराम से है ना व्हीटस्टोन ब्रिज ये बन जाता है, वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और उसके लिए ये रेसिस्टेंस डिवाइड बाई ये रेसिस्टेंस करते हैं, ये डिवाइड बाई ये नहीं कर देना, ये सामने सामने। तो R3 डिवाइड बाई R1 इक्वल्स टू R4 डिवाइड बाई R2। तो क्या आ जाएगा R3 R2 R1 R4 के बराबर, ठीक है। R3 R2 R1 R4, ये C इज योर राइट चॉइस। ओके ठीक है। अब ये करना आपको, अब ये करके दिखाओ, तब तक आप जल्दी से एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। तो ये रहा आपके सामने एक नया सवाल। ये R ये R ये R ये R ये R ये भी R ये भी R ये R ये R। तो A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो कैलकुलेट करना है। ओके 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 हाँ, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। इसके ऑप्शंस भी कुछ दिए हुए हैं। 2R R डिवाइड बाई R प्लस R B, 3R R डिवाइड बाई 3R प्लस R C, R R डिवाइड बाई R प्लस 2R D। फोर R डिवाइड बाई R प्लस R है ना। इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना। इसके क्वेश्चन देखो, ये बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है IIT JEE एडवांस में। ये भी IIT JEE का 2002 का शायद सवाल है, IIT JEE 2002 का सवाल है ना ये। अब देखो इसमें भी आपका, अगर यहाँ पर आप फोकस करो ये वाला रेसिस्टेंस, ये वाला कॉम्बिनेशन के बीच में, यहाँ पे 5 रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, 5 रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। और ये डिवाइड बाई ये और ये डिवाइड बाई ये, इसका रेशियो देखो कितना आ रहा है 1/2। ये 1 डिवाइड बाई 2, इधर क्या है 2 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड बाई 4। तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। ये इसका मतलब ये दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है। इसका मतलब इससे तो कोई करंट नहीं जा रहा हो, क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। अब देखिए ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, ठीक है। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इसको तो हटा देते, इससे तो कुछ इसका तो लेना देना नहीं है। अब इसके इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे बच्चों, ये 1 है 2 है, 1 है 2 है, दोनों मिलके, क्योंकि सीरीज में है तो इसके वैल्यू आ जाएंगे अपने पास 3 ओम, राइट। अच्छा, फिर जाके ये और ये दोनों सीरीज में है, तो इसका मतलब ये दोनों का कंबाइंड रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगा, दोनों 2 और 4, मतलब 6 ओम। ये तो आ गया 6 ओम। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6 9, तो 3 3 जा 3 2 जा, मतलब इसको दोनों घटा के इसके इक्विवेलेंट की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं आप, इसके जगह पे 2 ओम, ये जो 2 ओम आया ना, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब फिर से देखो ये यहाँ पे 5 रेसिस्टेंस अगेन फिर से क्रिएट हो गया, इसका मतलब अब रेशियो फिर से लेके देखते हैं, ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये करेंगे तो 1/2/6
ये क्या है 4/12, तो 1/3, ये भी 1/3, मतलब 1/3 इक्वल्स टू 1/3। ये रेशियो बराबर, अगर ये 10 मर गया, 10 ये क्या हो गया, खत्म हो गया, 10 से कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा। अब ये दोनों अगेन क्या हो जाएंगे सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2 + 6 मतलब 2 + 4, 2 + 4 मतलब आपके 6 ओम ये आ जाएंगे, ये दोनों फिर से सीरीज में 6 + 12 मतलब 18 ओम का ये आ जाएगा रेसिस्टेंस। अब ये 18 और 6 अगेन किस में आ जाएंगे, 18 और 6 अगेन आपके पैरेलल में, ये तो मरा, तो 18 और 6 हो जाएंगे, उसके इक्विवेलेंट आप निकाल लो, दो रेसिस्टेंस है उसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे 18 × 6 डिवाइड बाई 18 + 6 24, 6 × 24, ये आ जाएगा अपने पास 9/2 ओम, ये आ गया, ये 9/2 ओम। और इसके साथ ये क्या आ जाएंगे सीरीज में आ जाएगा अगेन, तो आर इक्विवेलेंट नेट कितना आ जाएगा, ये 9/2 + 2 ओम ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.5 + 2 मतलब 6.5 ओम। ये 6.5 ओम, इसके अक्रॉस कितना बैटरी लगा हुआ है 6.5 के अक्रॉस, 6.5 ओम के अक्रॉस जो बैटरी पे लगा हुआ है 6.5 वोल्ट का, तो कितना करंट इससे निकल रहा होगा, आई का वैल्यू I = V/R 6.5 डिवाइड बाई 6.5 मतलब ये 1 एम्पियर का करंट आप पे इसमें दौड़ रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। तो 1/1 इसे डील करते चले गए तो अपने पास ये आ गया 1 एम्पियर। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर भी अगर आप गौर से देखिएगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज, 2 व्हीटस्टोन ब्रिज आपको बनता हुआ नजर आएगा, 2 व्हीटस्टोन ब्रिज बनता हुआ नजर आएगा। ये R/r, R/r, दोनों रेशियो बराबर है, इसका मतलब इससे तो कोई करंट जाने से रहा। ठीक है, अब फिर से ये स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R, स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R, फिर से रेशियो बराबर, इसका मतलब ये मर गया, इससे कोई रेसिस्टेंस नहीं जा रहा, मतलब कोई करंट नहीं जा रहा, रेसिस्टेंस नहीं जा रहा, करंट नहीं जा रहा। ये R + R क्या आ गया अपने के पास, ये तो आ गया 2R। चलो भाई 2R, ये फिर जाके इसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे 2R, बीच वाला तो है ही नहीं, ये 2R, ये रहा आपके A एंड ये B, 2R सबको सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएंगे 1 डिवाइड बाई 2R प्लस 1 डिवाइड बाई 2R 1 डिवाइड बाई 2R। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 डिवाइड बाई 2 कैपिटल R 1 डिवाइड बाई 2 स्मॉल r। दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2RR, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा R बचेगा, R को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2R, क्या आ जाएगा 2R, इसको कट ही कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/R + 1/2R। एलसीएम ये बचा अपने पास 2RR, R से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा 2R प्लस ये 2R से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा अपने पास R, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गया 2RR डिवाइड बाई 2R + R, 2RR डिवाइड बाई 2R + R, 2RR डिवाइड बाई 2RR डिवाइड बाई R + 2R। इसमें ऑप्शन क्या मिसिंग है, ये वाला ऑप्शन क्या 2 होगा यहाँ पे, है ना, तो C इज योर राइट चॉइस। ओके, 2R + R। ठीक है, ये समझ में आई बात। एक दो क्वेश्चन मैं और लिख लेता हूँ आपके लिए। तो ये बच्चों IIT-JEE मेन में 2023 में ये 20 में पूछा गया है, ये 23 में पूछा गया है, ये भी 23 में पूछा गया है ना। तीसरी मतलब लगभग ये फ्रीक्वेंट सवाल है, मतलब अभी हाल फिलहाल के सवाल है, ये पूछा गया है। तो देखिए कितना आसान सवाल, आप एक बार ट्राई करो, है ना। इसमें 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ, 5 इससे लगा कर 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है ना। 2 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ बोलता है करंट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। हालांकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं क्वेश्चन ले लिया हूँ। ये भी 2020 या 22 का ये सवाल है, ठीक है बच्चा। तो भी एक और ये सवाल है, इसमें भी आपको इस तरह से दिया हुआ कॉम्बिनेशन पूरा खिचर पिचर, तो इसमें से अपने को कैलकुलेट करना है कि आई कितना बह रहा है इसमें, राइट। इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ए वाले सवाल को देख लें, है ना। 1 2 3 4 कम ऑन द डांस फ्लोर। ओके, आ जाते हैं।
ठीक है भाई, इधर से आई आया है ना, आई के दो रास्ते, इधर I1 गया, इधर I2 गया, है ना। अब देख लेते इसका रेशियो और इसका रेशियो 3/6, इसका रेशियो डिवाइड बाई इसका रेशियो 3/6, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये वाला रेसिस्टेंस क्या हो गया, खत्म, ये वाला रेसिस्टेंस गया। तो अपने पास ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, है ना, दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो कितने में हो जाएंगे ये 6 और 6, 6 + 6 12। तो ऐसा बन गया अपने पास, एक तो ऊपर में 6 ओम का रेसिस्टेंस, दूसरा नीचे में 6 + 6 12 ओम का रेसिस्टेंस। इससे एक आपने बैटरी को जोड़ दिया जिसका रेसिस्टेंस, जिसके बगल में रेसिस्टेंस लगा हुआ अपने पास 2 ओम का। तो कितना आ जाएगा बच्चा, 6 और 12 का आप इक्विवेलेंट निकालोगे, दोनों पैरेलल में है तो कितने आ जाएंगे, 6 × 12, 6 + 12 18, 6 × 3 18, ये 4, ये 4 ओम, इसके जगह पे 4 ओम लगा लो, इसके जगह पे 4 ओम, और ये 2 ओम सीरीज में है, 6 ओम हो जाएंगे, हाँ। तो I = क्या हो जाएगा, V/R। V कितने वोल्ट का लगाया था आपने, 6 वोल्ट का, तो V 6 वोल्ट और रेसिस्टेंस भी 6 ओम आ गया। तो क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर का करंट आपका पास दौड़ा है। 1 एम्पियर इज योर राइट चॉइस। ओके, नाउ वी विल गो फॉर दिस। इसमें आप गौर से देखिएगा कि देखिए A और B के बीच में आपको R इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अरे सर ये तो अपने को आता है, इसमें क्या है, इसमें देखो सर मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। देखिए सर, यहाँ से तो करंट ऐसे आई जा रहा है, यहाँ से मान चलिए कि I निकला, इधर से कुछ I1 चला गया होगा, इधर कुछ I2 आया। अब देखिए यहाँ पे एक दो रास्ते हैं इसके पास, एक तो ये रेसिस्टेंस से जाएगा, एक जो है ना बिना रेसिस्टेंस वाला वायर है। जाहिर सी बात है करंट को यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस मिल रहा सर, तो इधर से तो करंट जाएगा नहीं। ये जो I2 आया, I2 किधर से निकल जाएगा, इधर से निकल के इधर आ जाएगा I2। इसका मतलब ये तो सर, ये तो इससे तो करंट गया ही नहीं, इसका मतलब ये तो मर गया ना सर। सिमिलरली इससे भी करंट गया नहीं सर, तो ये भी तो मर गया। तो बचा क्या सर, अब देखिए ये और ये है ना, इसको आप यहाँ से जोड़ सकते हैं डायरेक्ट, ये तो है नहीं रेसिस्टेंस, इसका मतलब ये, इसको आप डायरेक्ट यहाँ से जोड़ सकते हैं सर। अब देखिए ये 2 और 2 किस में हो गया, दोनों पैरेलल में हो गए, है ना, ये तो दोनों पैरेलल में हो गए। ऐसे आप इसको बना सकते हैं, ये 2 ओम पैरेलल में हो गए। अब देखिए ये पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर, इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 × 2, 2 × 2 / 2 + 2 4, मतलब ये 1। ये इसके जगह पे सर लगा दीजिए, आराम से आप लगा दीजिए 1 ओम का रेसिस्टेंस। अब देखिए करंट बेसिकली यहाँ से गुजर के इधर जा रहा है, तो करंट इधर से गुजर रहा है, तो इसका मतलब सेम करंट इधर से जो I आया वो I इधर से गुजरता हो इधर चला गया, करंट सेम गुजरता है, तो सीरीज में होते हैं सारे रेसिस्टेंस। 3 + 1 + 6 R इक्विवेलेंट = 10 ओम। बस क्या था सर, इसमें कुछ थोड़ी है, इसमें 10 ओम का रेसिस्टेंस आ गया। अब ये करके दिखाओ। ये भी JEE मेन में रिसेंट पूछा गया सवाल है। अब देखिए इसमें से, अब देखिए एक तो जहाँ से आपने बैटरी जोड़ा हुआ है इसके अलोंग भी ये रेसिस्टेंस है 4 ओम और 4 ओम, ऊपर जा रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है ना, इसे छलांग मार के जा रहा है, ऊपर से कूद के जा रहा है, ठीक है। ये 4 और 4 ओम क्या है, सीरीज में है। तो इसके जहाँ से आपने बैटरी जोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये इसके थ्रू करंट जाएगा, है ना। इसके जो देखिए इसके अक्रॉस जो 5 ओम और 5 ओम है, इसके अक्रॉस देखते हैं करंट जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर इसका और इसका रेशियो दोनों बराबर है, इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों बराबर है, तो ये वाले के अक्रॉस करंट नहीं जाएगा। पहले चेक कर लेते हैं। देखिए 2/2, इधर से भी 2/2, दोनों जगह 2/2। इसका मतलब ये रेशियो क्या है, बराबर है 1:1। तो इसका मतलब इससे तो करंट नहीं जाएगा, है ना, इससे करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में भाई साहब किस में हो गए, ये पैरेलल में। ये दोनों बाबूजी ये भी तो पैरेलल में ऑलरेडी है, ये तो पैरेलल में है ही, क्या मैं बोला, सीरीज में है ही। ये दोनों आपस में सीरीज में एक दूसरे के उस सब पैरेलल में है। तो अब देखिए इसे आप लिख सकते हैं, इसको ये दोनों का इक्विवेलेंट
गौर फरमाइएगा ज़रा, इसको आपने एक बैटरी से जोड़ दिया है, आई बह रहा है, इसको आपने क्या कर दिया 2+2। अब इससे तो करंट जा नहीं रहा 5+5 वाले से, है ना। ये तो आ गया अपने पास 4 ओम, ये 4+4 8 ओम, फिर जाएगा 2+2 4 ओम। अब आपस में है, इससे सब किस में, आपस में सब है पैरेलल में। तो आप आर इक्विवेलेंट आता है अपने को निकालने के पैरेलल के लिए, मैं 1/4 + 1/8 + 1/4 कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लिए 8, 2 + 1 + 2, मतलब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगा 8/5। तो करंट, नेट करंट इसके जगह पे 8/5 पुट करेंगे तो आई का वैल्यू आ जाएगा अपने पास V/R और 8/5 5 एम्पियर। मतलब करंट तो भाई इसमें से 5 एम्पियर दौड़ रहा है, 5 एम्पियर दौड़ रहा है। आपको ये बोला कि ये 4+4 एंड इसमें कितना करंट जा रहा है, ये AC के अक्रॉस, इसको AC नेमिंग किया हुआ था, इसके अक्रॉस करंट कितना जाएगा वो पूछा है ना। I अक्रॉस AC, ठीक है, AC रेसिस्टेंस, यानी ये वाले ब्रांच में मान चलो ये I1 जा रहा है, I1 अक्रॉस AC। तो अब देखिए पैरेलल में रेसिस्टेंस, पैरेलल में करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बदल जाती है। इधर से I आ रहा है तो इसमें कुछ I2 जा रहा होगा, इसमें I1 गया, इसमें कुछ I3 जा रहा होगा। तो इन्वर्स रेशियो में, रेसिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में बांट देते हैं क्या करंट को, पता है क्या आपको, पता है? अरे मुझे तो पता है, आप बताओ तो सही। तो ये इसमें कुछ I2 गया होगा, इसमें कुछ I3 गया होगा, इसमें अपने I1 गया, I1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैसे करते हैं, ये I2 = 2, I1 = I3। रेसिस्टेंस की इन्वर्स रेशियो में I2 में कितना रेसिस्टेंस है, 2+2 4 1/4, इसमें 4+4 1/8, इसमें फिर 2+2 1/4। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर, सबका एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8/4 मतलब 2, ये 1, ये हो जाएगा 2, 1 2 2। किस में पूछा है आपको, किस में पूछा है, इसमें पूछा 4+4, इसमें कितना गया, मतलब ये 8 वाले रेसिस्टेंस वाले पार्ट में। तो इसमें कितना पार्ट जा रहा है करंट का, I1, यही तो है I1, इसमें क्या तो 1 पार्ट जा रहा है, 1 पार्ट, कितने पार्ट में से 2 1 4, 2 1 3 + 2 4, मतलब 5 पार्ट में से 1 पार्ट मिल रहा है, 5 पार्ट में से किसका, टोटल करंट का, टोटल करंट कितना बह रहा है 5 एम्पियर का, यही तो ये I1 आएगा। 1/2 टोटल, 1/2 1 2, 1/5 इंटू टोटल कितना बह रहा है 5 एम्पियर, तो ये आ गया 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज योर राइट चॉइस, है ना। इस तरह से मैंने बहुत 17 के क्वेश्चन को यहाँ पे टेकल करने की कोशिश किया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पता है बहुत अच्छे से समझ में आया ये। तो इसके बाद जो है एक और तरीका है अपने को रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने का, वो है सिमेट्री वाला मेथड, है ना। सिमेट्री वाले मेथड में मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री किस तरह से यूज़ करते हैं, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो, है ना, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। होप ही आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन तेरा अप हो जाए और आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी और वीडियो में मिलते हैं अपन, है ना। किसी और वीडियो में, कि आपको पता ही है कि कॉम्बिनेशन सिमेट्री वाला वीडियो अपने लेकर आने वाले हैं, उसके बाद अपने को सेल के बारे में जानना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से पढ़ते रहिए, मुस्कुरा के पढ़ते रहिए, एकदम खुश होकर पढ़िए। मिलते हैं, तब तक साइनिंग ऑफ।